अजीत एक लड़का था जो एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और बहुत ही कम उम्र में ही उसने बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। बाहर से वो सफल, स्मार्ट और आत्मविश्वास दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर वो एक बुरी आदत से जूझ रहा था। पोर्नोग्राफी, हस्तमैथुन, अश्लीलता और वासना से भरे संबंधों का जाल। क्योंकि वचन कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कई बार उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, कल से सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से उस जाल में फंस जाता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन अजीत अपने इस आदत से बहुत परेशान हो गया। वह निराश होकर अपने घर पर बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाइबल में लिखा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अजीत दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसका जिगरी दोस्त रवि उसके घर पर आया है। दोनों घर के अंदर जाकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में रवि अजीत से कहता है कि भाई अजीत, तुम्हारे चेहरे पे कुछ परेशानी दिख रही है, क्या हुआ बताओ ना। पहले तो अजीत मना करता है, लेकिन रवि बार बार पूछने पर मान जाता है। अजीत कहता है, रवि यार, मैं एक बहुत गंदी और गहरी आदत में फंस गया हूँ। फिर वह रवि को सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद रवि कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, एक व्यक्ति है जो तुझे इससे पूरा छुटकारा दे सकता है। अजीत हैरान होकर पूछता है, कौन है भाई? रवि कहता है, यीशु मसीह, जो 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। क्योंकि बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। फिर रवि ने अजीत से कहा, चलो चर्च चलते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और इस आदत के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। अगले दिन रवि, जो पहले से ही चर्च जाता था, अजीत को अपने चर्च लेके गया। वहाँ उन्होंने प्रार्थना की और पापों की क्षमा मांगी। अजीत ने घुटनों पर आकर प्रार्थना की और छुटकारे के लिए दुआ की। फिर अजीत ने ठान लिया कि वह हर रोज प्रार्थना करेगा, हर रविवार चर्च जाएगा और मसीह मित्रों के साथ संगति बनाएगा। क्योंकि वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अजीत ने ठोस निर्णय लिया। वो अपने मोबाइल और लैपटॉप को अशुद्ध सामग्री से हटा दिया, गलत वेबसाइट पर जाना बंद कर दिया। मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग जितना हो सके उतना ही किया। यदि किसी महिला या लड़की के प्रति गलत विचार आए तो उसने दूरी बनाए रखी। गलत दृष्टि ना पड़े इसलिए रास्ते पर नीचे देखकर चलने लगा। अगर मन में कोई गलत विचार आए तो तुरंत प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर को पुकारने लगा। उसने अकेला रहना बंद कर दिया, परिवार और मसीह मित्रों के साथ समय बिताने लगा, अपने काम पर ध्यान देने लगा और अगर बेचैनी होती तो कहीं घूमने निकल जाता जहाँ उसका मन प्रसन्न रहे। कुछ महीने बीत गए। चर्च जाने, प्रार्थना करने और निर्णय पर टिके रहने से अजीत का जीवन पूरा बदल गया। आज अजीत शारीरिक और आत्मिक रूप से बहुत मजबूत बन चुका है। अपने इस छुटकारे के लिए अजीत परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करता है, क्योंकि बाइबल कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने सारे मसीह दोस्तों को जरूर शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।